नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और यूपी ओलंपिक संघ और दुग्ध संघ के बीच एमओयू, मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी सरकार। यूपी ओलंपिक संघ के मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को लाभ रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे पराग के दुग्ध उत्पाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बहुत ही अहम खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी ओलंपिक संघ और दुग्ध संघ के बीच एमओयू होने जा रहा है, जिसमें मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी सरकार। तो यूपी ओलंपिक संघ के मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। दरअसल रियायती दरों पर उपलब्ध होंगे पराग के दुग्ध उत्पाद। तो यूपी ओलंपिक संघ और दुग्ध संघ के बीच एमओयू होने जा रहा है। लखनऊ से खबर है, जिसमें मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी सरकार। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें तेज हो गई है। अलग अलग वजहों से कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका, लेकिन इस बार सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश दौरे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश होगी। अब योगी का नया मंत्रिमंडल कैसा हो सकता है, अभी मंत्रिमंडल की स्थिति क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कैबिनेट का होगा विस्तार, थोड़ा और इंतजार। 22 की विस्तार से बनेगी बात। सहयोगियों को भी मिलेगा तोहफा। योगी कैबिनेट में हर वर्ग को मौका। तो पिछले कई महीनों से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें हैं, लेकिन बार बार अलग वजहों से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। और अब एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ दौरे के बाद योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सियासी और जातीय समीकरण साधने की कवायद में है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पिछले सप्ताह बैठक हो चुकी है। सूत्रों की माने तो योगी सरकार के कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए नाम भी तय कर लिए गए हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए नए मंत्रियों को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन पुराने किसी भी मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी नहीं होगी, जिससे विपक्षी पार्टियों को योगी सरकार पर आखिरी वक्त में हमला करने का मौका मिल सके। मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को शामिल कर सूबे की बीजेपी सरकार जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति बना रही है। वो कौन कौन से चेहरे हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, देखिए। जितिन प्रसाद, कृष्णा पासी, पलटू राम, तेजपाल नागर, छत्रपाल गंगवार और संजय निषाद। संभावित मंत्रियों में जिन नेताओं के नाम हैं, उन्हें देखते हुए ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने अपना सियासी समीकरण दुरुस्त करने का दांव चल दिया है। खबरों की माने तो सब कुछ तय है, बस तारीख का इंतजार है। इससे पहले 19 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उस दौरान मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ विधान परिषद सदस्य के लिए भी 4 नामों पर सहमति बनी थी। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल की जो स्थिति है, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। योगी मंत्रिमंडल में 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, 22 राज्य मंत्री हैं, कुल संख्या 54 है। नियम के मुताबिक अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की चल रही अटकलों का सिलसिला अब थमने का वक्त आ गया है। बस इंतजार है तो उस दिन का, जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और किन चेहरों पर आखिरी वक्त में बीजेपी दांव चल रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गोरखपुर दौरा। आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का करेंगे लोकार्पण। महामहिम आज देंगे गोरखपुर को बड़ी सौगात। आज सुबह 11:10 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति। 4 घंटे गोरखपुर जिले में रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति का भव्य स्वागत। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गोरखनाथ पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार आपको फिर से बता दें, प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी
मौजूद रहेंगी। तो भव्य तैयारी की जा रही है इस वक्त गोरखपुर में। आपको बता दें कि इस तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री कल ही गोरखपुर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं, जबकि हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अश्विनी द्विवेदी से जानेंगे कि अश्विनी बताइए, गोरखपुर में क्या कुछ कार्यक्रम है राष्ट्रपति का? बिल्कुल तादू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, जिसमें 2 दिन पूरे पहले के लखनऊ में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद आज का जो कार्यक्रम उनका गोरखपुर का है, ये जो कार्यक्रम लगभग 4 घंटे का कार्यक्रम अलॉट किया गया है, जिस दौरान जो राष्ट्रपति हैं गोरखपुर पहुंचेंगे। लमसम 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचेंगे और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहां पर जो लोग होंगे उनको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात राष्ट्रपति के हाथों से गोरखपुर वासियों को मिलेगी। उस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल वो भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर 4 घंटे के कार्यक्रम के दौरान जो राष्ट्रपति हैं तमाम जो कार्यक्रम वहां पर होंगे उस पर शिरकत करेंगे निश्चित तौर पर। इसके अलावा कल का भी कार्यक्रम राष्ट्रपति का है, कल का कार्यक्रम अयोध्या का है और कल ही अंतिम दिन उनका दौरे का है। कल वो शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी हरेंद्र दुबे भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, जहां तक गोरखपुर की बात कर ली जाए, एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है? देखिए, तैयारी की अगर बात की जाए तो तैयारी पूर्ण कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिन पहले ही आ चुके हैं और दोनों कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर चुके हैं। आपको बता दें कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जहां भटहट विकास खंड के पिपरी में बन रहा है, तो वही मानीराम क्षेत्र में मानीराम के सोनबरसा गांव के पास महायोगी गुरु गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण महामहिम के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो लोगों का मानना है कि इस विश्वविद्यालय, दोनों कॉलेज बनने से, आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय, ये दोनों के बनने से पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार, नेपाल के लोगों को काफी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य में लाभकारी साबित होगा, अपना इलाज करा सकेंगे। खास तौर से चुनाव से पहले इतनी बड़ी सौगात तो पूर्वांचल के इस गोरखपुर में महामहिम के कर कमलों द्वारा पूर्वांचल की जनता को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं चुनाव में खाद का काम करेगा 2022 के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अश्विनी, जहां तक लखनऊ की बात कर ले, जैसे कि आपने कहा कि 11 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति, लेकिन 4 दिवसीय दौरा रहा उनका, इस दौरे में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, अगर बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो 4 दिवसीय दौरा था। 2 दिन जो लखनऊ के पहले के दिन के दौरे रहे, उस दौरान उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत किया। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का दीक्षांत समारोह हो, चाहे सैनिक स्कूल हो उसका 60वीं वर्षगांठ हो, निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रमों में शिरकत किया। और आज वो गोरखनाथ मंदिर का कार्यक्रम, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, उसकी शिलान्यास रखेंगे। गुरु गोरखनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कल का जो कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल जो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस है उससे लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। बिल्कुल। और हरेंद्र लगातार बने हुए हैं, आप बने रहे हमारे साथ गोरखपुर से। हरेंद्र, निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, आज राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि भव्य तैयारी है, दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण कर चुके हैं, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, जहां तक कि स्थानीय लोगों की बात की जाए तो लोगों में उत्साह है कि देश के प्रथम नागरिक हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके संबोधन सुनने को मिलेंगे, तो जनता के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर से सबसे बड़ी बात आपको बताने, अपने दर्शकों को बता दें कि महामहिम के साथ उनकी पत्नी, प्रथम नागरिक महिला भी गोरखपुर में उनके साथ विराजमान रहेंगी और खास तौर से गोरक्षनाथ मंदिर में वह दर्शन करेंगे। लोग पति पत्नी दोनों लोग दर्शन करेंगे और दोनों लोगों के आने से आपको बता दें कि गोरखपुर की जनता प्रफुल्लित है। जी, चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखें। निश्चित तौर पर तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, 4 घंटे तक गोरखपुर में रहेंगे और कई अहम सौगात देने जा रहे हैं गोरखपुर वासियों को। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से, जहां पर सीजीएम कोर्ट में पेश किए गए अमिताभ ठाकुर। कोर्ट ने ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 9 सितंबर तक जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में कल गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस
कमिश्नरेट ने गिरफ्तारी पर लिखित बयान जारी किया। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीजीएम कोर्ट में कल पेश किया गया। दरअसल कल ही गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को। अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, 2-3 दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे, नजरबंद रखा गया और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात थी। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया। हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको ले आया गया है। पूछताछ जारी है। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, इनको धाराओं में एफआईआर की पूछताछ के लिए लाया गया है। इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व भाजपाई राजनीति लोगों के बीच दरार पैदा करके ही जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने पर मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार अक्षम्य है, नहीं चाहिए भाजपा। खबर लखनऊ से, तो सीएम की सख्ती के बाद पुलिस सक्रिय है। हजरतगंज में एसीपी राघवेंद्र मिश्रा ने मोर्चा संभाला है। हूटर बजाकर दुकानदारों को जागरूक किया गया। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद नहीं खुलेगी कोई दुकान। और आइए दिखाते हैं आपको लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार नई कवायद शुरू करते रहते हैं। इससे पहले देखा गया उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम जो अभियान है वो चलवाए। उसके बाद जो लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू चल रहा था धीरे धीरे उसको खत्म किया, लेकिन जनजीवन प्रभावित ना हो इसका भी ध्यान रखा। इसके साथ ही साथ कोविड जो है वो हावी ना हो उसका भी ध्यान रखा। हालांकि मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि रात 10 बजे के बाद में कोई भी बाजार दुकान ना खुलने पाए। निश्चित तौर पर उसके बाद राजधानी लखनऊ की पुलिस सक्रिय हो गई। इस समय एसीपी हजरतगंज हैं, खुद आकर के दुकानों को बंद करा रहे हैं और बाकायदा उनको समझा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन बाकायदा किया जाए, ना कि अपनी मनमानी की जाए। एसीपी साहब है सर, किस तरह से व्यवस्थाएं कर बनाए रखें? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोविड को और ज़्यादा प्रचार प्रसार ना हो, इस वजह से रात्रि जो गाइडलाइन है कि रात्रि 10 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाए, इसलिए समस्त चौकी इंचार्ज हमारे इंस्पेक्टर साहबान सारे लोग निकल करके, मैं स्वयं निकल करके और दुकानें बंद कराया जा रहा है। इनको बताया भी जा रहा है कि मास्क लगा करके चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गाइडलाइन है कि रात्रि 10 बजे तक सारी दुकानें बंद हो जाए। निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है, लगातार हम भी लगातार खबरें कर रहे हैं इस तरह की कि तमाम दुकानदार हैं उन समझाने के बावजूद भी नहीं मानते। तो कार्रवाई किस तरह से होगी? उनको चेतावनी दी जा रही है कि 10 बजे के बाद करेंगे, उनको नोटिस दे करके उनके खिलाफ जो उचित वैधानिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। निश्चित तौर पर एसीपी हजरतगंज राघवेंद्र मिश्रा जी से साफ तौर पर कहना है जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसके अनुसार काम किया जा रहा है। कोविड का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन हर हालत में कराया जाएगा। अगर नहीं पालन करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से खबर है जहां पर वर्चुअली कोर्ट में पेश हुआ माफिया मुख्तार अंसारी। व्यक्तिगत पेशी से घबराया माफिया मुख्तार अंसारी।
कोर्ट के बाहर मुझे मरवा सकती है सरकार, ये कहते हुए मुख्तार अंसारी। चित्रकूट जैसी घटना भी करवा सकती है राज्य सरकार। मेरे ऊपर दर्ज सभी केस राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने मुख्तार को वकालतनामा दाखिल करने के लिए कहा। 9 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। फिलहाल बांदा जेल में सजा काट रहा है माफिया मुख्तार अंसारी। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने आशंका जताई है। विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव जी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें 9 सितंबर की अगली तारीख उन्होंने लगा दी। और मुख्य बात ये थी कि न्यायालय श्रीमान ने ये कहा कि क्यों ना आपको व्यक्तिगत रूप से अदालत ने तलब कर लिया, जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जो है मुझे जान से मार डालना चाहती है और किसी भी तरीके से जैसे जेल से मैं बाहर निकलूँगा आपके चित्रकूट टाइप की घटना सरकार करा देगी। और ये सारे मुकदमे मेरे ऊपर जो चल रहे हैं वो राजनीतिक है, हमने कोई अपराध नहीं किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, चित्रकूट जैसी घटना भी करवा सकती है राज्य सरकार। मुख्तार अंसारी ने यह कहा है, मेरे ऊपर दर्ज सभी केस राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने मुख्तार को वकालतनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 9 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।